Hello, good morning all students. This is second year, second semester. आज आपकी कोर्स एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी के अंतर्गत लेक्चर टॉपिक एनर्जी बैलेंस, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, concept of saturation, vapor pressure. जो टॉपिक थी एनर्जी बैलेंस, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, यानी एनर्जी बैलेंस में आप देखते हैं कि मेन जो इसका सोर्स, मेन इसका जो स्रोत होता है वो सन, सूर्य से एनर्जी जो कि एटमॉस्फेयर में और अर्थ पृथ्वी पे पड़ती है, जिसमें हम देखते हैं इनडायरेक्टली जो एटमॉस्फेयर में नियर अबाउट 14%, 14% एनर्जी जो उसको बोलते हैं हीट एनर्जी के रूप में एटमॉस्फेयर में अडॉप्ट होती है। एंड अर्थ पे जो सूर्य के द्वारा पृथ्वी पे नियर अबाउट आप जो देखते हैं कि जो एनर्जी के रूप में जो रेज पृथ्वी में पड़ती हैं, तो इनडायरेक्टली जो कि डायरेक्टली इस पे पूरी जो सन रेज हैं वो नहीं आ पाती हैं, जो कि उसमें गैसेस एंड एयर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उससे छन करके आती हैं। जो नियर अबाउट इसके बारे में आपको डिटेल्स में बता रहा हूं कि वायुमंडल में जो इनडायरेक्ट शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन के रूप में जो ऊष्मा प्रसारित होती है, और नियर अबाउट आपका जो भी आपको बताया कि एटमॉस्फेयर में 14% होती है। एंड नेक्स्ट जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में होती है, उसमें जो भी आपको हमने बताया कि सॉइल जो पार्टिकल्स जो उसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, गैसेस हैं, इससे छन करके पृथ्वी पहुंचती हैं। तो नियर अबाउट आप जो देखते हैं कि इनमें 35% जो उसका रेडिएशन उसके बाद वो सॉइल की सरफेस से यानी अर्थ की सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, जिसमें आप जो देखते हैं कि 27% जो सॉइल की सरफेस पे यानी अर्थ पे पड़ती है, 27% बादल के द्वारा एंड 2% धरातली सतह से। ये जो रेडिएशन एंड 6% वायुमंडल में नियर अबाउट जो 30% का रेशियो हमने बताया, 27% बादल में और 2% धरातली सतह से और 6% वायुमंडल में इनका जो है रेडिएशन होता है। एंड शेष जो 65% होता है वो आपके जो अर्थ सतह पे, जिसमें से नियर अबाउट 51% जो सॉइल यानी अर्थ सतह पे जो है प्राप्त होती है। बाकी जो आपको हमने बताया कि इसमें नियर अबाउट जो गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स इससे छन के आती है वो वेस्ट चली जाती है। जो 65% में आप जो देखते हैं 51% पृथ्वी की सतह पे पहुंचती हैं, उसमें उसको बोलते हैं डिफ्यूज डे लाइट, डिफ्यूज डे लाइट। एंड नेक्स्ट आपका है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी से रिलेटेड आप जो देखते हैं कि जैसे जल वाष्प के रूप में जब वहां पे एटमॉस्फेयर में जब टेम्परेचर
अधिक जब होता है वहां पे, तो जब जल वाष्प के रूप में ह्यूमिडिटी वहां पे जब बनती है, और वहां पे आप जो देखते हैं कि रात की अपेक्षा यानी नाइट की अपेक्षा डे में ह्यूमिडिटी अधिक होती है। इसलिए जो सीजन के अकॉर्डिंग अगर हम उसको कंपैरिजन करें तो विंटर सीजन की अपेक्षा समर सीजन यानी गर्मी में ह्यूमिडिटी अधिक होगी, और सबसे ज्यादा आपके रेनी सीजन में भी होगी, जो कि उस समय आप देखते हैं कि एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी बढ़ने से वहां का जो टेम्परेचर यानी उसमें भी आपको मिलता है वाटर जो वाष्प के रूप में वहां पे होता है, वो एक चिपचिपी गर्मी के रूप में आपको दिखाई देती है। और उसको हम ह्यूमिडिटी को आर्द्रता को अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं हाइग्रोमीटर एंड ड्राई वेट बल्ब थर्मोमीटर, नोट कर लेना, हाइग्रोमीटर के द्वारा मेजरमेंट करते हैं, और दूसरा ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मोमीटर जिसकी यूनिट जिसमें हम उसको मेजर करते हैं पर घन सेंटीमीटर पर ग्राम, पर घन सेंटीमीटर पर ग्राम में उसको मेजरमेंट किया जाता है। ह्यूमिडिटी में आप देखते हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ मेजर्स ऑफ ह्यूमिडिटी जो भी आपको बताया, एंड मास एंड वॉल्यूम बेस्ड मेजर जो उसको हम वहां पे मेजरमेंट करते हैं, उस तरीके से दो तरीके से जो ह्यूमिडिटी का होता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में आप देखते हैं कि इसके अंतर्गत वायुमंडल में आर्द्रता का निश्चित आयतन पर उसमें पाई जाने वाली नमी की मात्रा को एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। इसमें इंग्लिश में लिख लेना एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को, इट इज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ वाटर वेपर टू द वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट एयर इन विच it is contained. Absolute humidity is expressed as absolute humidity. And next second, specific humidity. Specific humidity में आप देखते हैं it is defined as the ratio of the mass of water vapor in a sample of moist air to the total mass of the sample. It is expressed as kg of water vapor in a kg of moist air. उसमें देखते हैं जब हवाएं रात्रि की अपेक्षा जब दिन में गर्म हवाएं चलती हैं, उस समय आप जो देखते हैं कि उसमें ह्यूमिडिटी जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है उसमें अधिक होती है। नेक्स्ट मिक्सिंग रेशियो। मिक्सिंग रेशियो में इट इज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ वाटर वेपर contained in a sample of moist air to the mass of dry air. It is expressed as kg water vapor per kg dry air। जो उसको मेजरमेंट किया जाता है उसमें वाटर वेपर पर kg ड्राई एयर। ये आपका था मास एंड वॉल्यूम बेस्ड मेजरमेंट जो करते हैं। एंड बी पार्ट सिचुएशन बेस्ड मेजर। सिचुएशन बेस्ड मेजर में हम देखते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल वेपर प्रेशर टू द सैचुरेटेड प्रेशर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ परसेंटेज। इट इज मोस्ट कॉमन
measure of atmospheric humidity. जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपस में मेन होती है। नेक्स्ट वेपर प्रेशर डेफिसिट। वेपर प्रेशर it is another measures of moisture in the atmospheric. It is the difference between the saturated vapor pressure and actual vapor pressure. And next, dew point. Dew point, it is defined as the temperature to which a given air must be cooled at constant pressure and constant water vapor containing order to be cause saturated. ह्यूमिडिटी का प्लांट पे क्या इफेक्ट होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उस पर अफेक्ट डालते हैं। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन क्रॉप्स। फर्स्ट, इट अफेक्ट द इंटरनल वाटर पोटेंशियल ऑफ प्लांट। जो उसमें देखते हैं कि प्लांट में जो वाटर अवेलेबल होते हैं उसमें वाटर पोटेंशियल जो प्लांट का होता है इंटरनल, उस पर इफेक्ट होता है। एंड सेकेंड, ह्यूमिडिटी इज ए मेजर डिटरमिनेंट ऑफ पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, सो इट डिटरमाइन द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। इस कंडीशन में आप जो देखते हैं कि प्लांट में इसका जो इफेक्ट होता है वहां पे वाटर रिक्वायरमेंट जो क्रॉप की होती है, जब ह्यूमिडिटी की कंडीशन वहां पे क्रिएट होती है कि जब टेम्परेचर अधिक हो और वहां पे जो एटमॉस्फेयर में जो वाष्प के रूप में, वाटर के रूप में वहां पे होता है, तो प्लांट से जो इवेपोरेशन होता है वाटर का, उस तरीके से जो ऐसी कंडीशन वहां पे क्रिएट होती है, तो प्लांट की जो वहां पे उनकी लाइफ साइकिल में जो स्टेजेस होती है, जैसे ग्रोथ पीरियड में, उसमें इसके कारण अफेक्ट होता है। एंड नेक्स्ट, चेंज इन रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैन प्रोड्यूस वेरियस मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल चेंजेस इन द प्लांट्स। एंड नेक्स्ट, जियोफाइट्स in desert region where relative humidity is low, so certain adaptation to conserve water। जहाँ पे डिजर्ट रीजन है, डिजर्ट रीजन में ही आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी वहाँ पे जो देखते हैं अधिक पाई जाती है, जिससे वहाँ जो क्रॉप है वो अफेक्टेड होती है, जो कि वहाँ की जो वाटर रिक्वायरमेंट प्लांट की होती है। हम ऐसे क्रॉप का वहां पे सिलेक्शन करते हैं कि जो कम वाटर रिक्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके। एंड नेक्स्ट, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैन प्रोलॉन्ग द सर्वाइव ऑफ क्रॉप्स अंडर मॉइस्चर स्ट्रेस। ऐसी कंडीशन में आप देखते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब वहां पे अधिक होगी तो प्लांट में मॉइस्चर स्ट्रेस की कंडीशन आती है, जो वहां पे आप देखते हैं उसकी लीफ में जो वाटर कंटेंट है धीरे धीरे कम होने लगता है, और एक ऐसा कंडीशन उसमें आता है कि जो विल्टिंग कंडीशन भी होती है, विल्टिंग पॉइंट कंडीशन, और जब उससे अधिक वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो प्लांट डेड, मर भी जाती है। एंड नेक्स्ट, वेरी हाई और वेरी लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी is not conductive for higher yield। अगर वहां पे मॉइस्चर मेजर देखते हैं कि टेम्परेचर के कारण फ्लक्चुएशन होता है, वेरी हाई वेरी लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब वहां पे फ्लक्चुएट करती है
तो उस कंडीशन में जैसा आपको मैंने बताया कि वेल्डिंग कंडीशन भी क्रिएट होती है डेजर्ट रीजन में, तो वहां पे जो एक एवरेज यील्ड जो होती है वहां पे अच्छे तरीके से नहीं मिल पाती है। तो ये आपकी ह्यूमिडिटी का इफेक्ट जो प्लांट पे होता है उसके कारण इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन क्रॉप्स। तो आज के टॉपिक पे इतना ही। एनर्जी बैलेंस, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एंड कांसेप्ट ऑफ सैचुरेशन, जो सैचुरेशन के बारे में बताया कि सैचुरेशन बेस्ड मेजरमेंट जो करते हैं उसमें आपके रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड वेपर प्रेशर आते हैं। तो आज इतना ही। नेक्स्ट कल दूसरे टॉपिक पे इससे रिलेटेड जो आपके प्रॉब्लम्स हैं तो आप उसको इवनिंग 5 to 7 माई कॉन्टेक्ट नंबर, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।